अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। इस वक्त कौमी मीडिया के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जो हैं, उनकी एक करीबी दोस्त जिनका नाम बहुत ही इस वक्त ज़बान ज़द आम है, मीडिया में डिस्कस हो रहा है, फ़राह खान, इनके रोल को लेकर डिस्कशन हो रही है। बिलखसूस ठीक एक ऐसा वक्त जब पंजाब की एक इंतहाई मज़बूत शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अलीम ख़ान, जो कि अब मुनहरिफ हैं, और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ इंकशाफात किए थे। ये ख़बरें तो पहले ही मंजर आम पर आ रही थी कि पंजाब के अंदर मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और कुछ दीगर ओहदों पर तकर्रियों के लिए ये ख़ातून जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया के बहुत ही करीब समझी जाती हैं, इनका एक बड़ा रोल रहा है। लेकिन दरअसल ये फ़राह खान कौन हैं, ये इतने करीब कैसे पहुँची वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया के, और फिर इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ सीनियर रुकन अलीम ख़ान, और फिर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज़ जो है, उन्होंने भी एक 5 अप्रैल को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और यही फ़राह बीबी इनके रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। फ़राह खान बुनियादी तौर पर एक ऐसी खातून है जिन्हें बुशरा बीबी की करीबी दोस्त करार दिया जा रहा है, और इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानी मीडिया में इनका नाम साल 2018 में उस वक्त आना शुरू हुआ था जब 1 जनवरी को लाहौर के इलाके DHA में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी शादी की बुशरा बीबी के साथ, और वहाँ जो तस्वीर जारी की गई थी, उन तस्वीर में इनको भी देखा जा सकता है। इब्तदाई तौर पर इनके साथ करीबी ताल्लुक़ को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इनके सीनियर रहनुमाओं ने इसे सिर्फ झूठ और अफवाहों पर मबनी खबरें करार दिया था। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया कि इनका नाम, ये जो फ़राह खान है, इनका नाम बुशरा बीबी के साथ बहुत ही करीब दोस्त के तौर पर देखने को आया, और एक बहुत अहम तरीन वाक़या जो पाकपतन में अक्टूबर 2018 में हुआ था, जहाँ 23 और 24 मार्च के साथ अक्टूबर से ऑनवर्ड क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी पाकपतन के अंदर, और वो मुख्तलिफ तैनातियों और तकर्रियों के मामले थे, और मामला अगस्त के 23 और 24 तारीख को एक रिपोर्ट हुआ था, जहाँ ये जो खातून है जिनका नाम जिनका नाम फ़राह खान है, इनकी क्योंकि जो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड वो बड़ा स्ट्रांग बताया जाता है। ये कारोबारी शख्सियत एहसन जमील गुजर की बेगम है, और इनका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने से पहले ही गट्ठे सामने आया था, जब एहसन जमील गुजर जो हैं वो उस वक्त के DPO पाकपतन रिजवान गोंदल को तब्दील करवाने के मामले में इन्वॉल्व पाए गए थे। तो ये अब इन्वॉल्वमेंट इनकी कैसे थी पाकपतन के DPO की तब्दीली के हवाले से, तो उसके लिए 23 और 24 अगस्त की दरमियानी शब जो है वो यही बुशरा बीबी जो हैं, इनके करीब तरीन जो फैमिली के लोग हैं, इनमें से बिलखसूस जो खावर मानी का है, इनकी फैमिली को एक चेक पोस्ट पर रोका गया था, और उस मामले पर काफ़ी ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुआ था। पुलिस के साथ उनकी तलखलामी हुई थी, और इस मामले पर वज़ीर आला ऑफिस से DPO पाकपतन जो हैं उन्हें कहलवाया गया था कि DPO पाकपतन रिजवान गोंदल जो उन्हें तब्दील किया जाए। तो इस मामले पर क्योंकि मामला आगे आकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, और चीफ जस्टिस साहब के निसार जो उस वक्त थे, उन्होंने वाक़े का नोटिस लिया था, और फ़राह खान के शोहर एहसन जमील जो हैं उन्होंने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी। तो पाकपतन के मामले में, DPO पाकपतन के मामले में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त भी एहसन जमील के साथ फ़राह खान का जिक्र हो रहा है, और अब ज़रा जिक्र मुख्तलिफ है। वो यूँ कि गुज़श्ता रोज़ अब्दुल अलीम ख़ान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि देखिए, इमरान खान का जो नक्शा टेलीविज़न पर दिखाया जाता है, जो सूरत हाल उनकी नज़र आती है पब्लिक स्पीकिंग में तकरीर करते हुए, कौम से खिताब करते हुए, वो बड़ा डिफरेंट है, और मैं ज़ाती तौर पर इन्हें ज़्यादा जानता हूँ। उन्होंने बहुत सारी और बातें भी की कि ये अपोजिशन पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गैर मुल्की सफ़ीरों से मिलने के इल्ज़ाम। मैं इनके साथ खुद इनकी रिहाइशगाह पर अमरीकी सफारतकारों से मिलता रहा। फिर उन्होंने फ़राह बीबी की आड़ से गुफ्तगू की कि पंजाब के अंदर हमें मालूम है कि कितने पैसे लगते रहे, कितनी शख्सियात के तबादले करवाने के लिए, कितने नए लोगों को डिप्यूट करवाने के लिए, तो उसमें ये फ़राह बीबी बड़ी एक अहम रोल प्ले करती रही हैं। वजह सिर्फ यही कि इनका जो क्लोज़ लिंक था वो खातून अव्वल यानी बुशरा बीबी के साथ था। तो ये अभी तक मीडिया के अंदर चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं।
तो अब मरीम नवाज़ जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा, वो कहती हैं कि इमरान खान जो है इन्होंने रातों रात जो है वो फ़रा को फ़रार करवाया और ये बनी गाला की फ्रंट पर्सन रही और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब नहीं थे, बल्कि फ़रा खान जो है वो वज़ीर आला पंजाब थी और उनके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। सख्त इल्ज़ामात ने लगाए और उन्हें कहा कि मैं बड़ी तमीज़ से बात कर रही हूँ और इससे ज़्यादा सख्त बात कर सकती हूँ, लेकिन कौम के सामने ये राज आने वाले हैं। मज़ीद मरीम नवाज़ ने ये कहा कि हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं, इलेक्शन से तो आप भागेंगे और हमें अवामी सपोर्ट हासिल है। फिर इलेक्शन में जाने के हवाले से इन्होंने ये कहा कि और पाकिस्तान के आइन का फ़ैसला जो है उसके हवाले से इन्होंने बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फ़ैसला करना और उसके बाद हम इलेक्शन के अंदर जाएंगे। तो एक बार फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फ़राह खान का इन्होंने जिक्र किया कि रातों रात भुरका पहनकर जो है वो पुलिस के हिसार में फ़राह को फ़रार करवाया गया और मैंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी देखी हैं। ये कहना है मरीम नवाज़ का। फिर ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ का जानवर जो है उसकी खाल से बना बैग फ़राह के पास कहाँ से आया। इस वक्त एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल है फ़राह खान की, जिसमें वो पीले लिबास में मलबूस हैं, जहाज़ में बैठी हैं, उनके साथ एक बैग है और इस बैग के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये कम से कम 3 करोड़ का बैग है। और ये कह रही है मरीम नवाज़ कि कोई ट्रांसफ़र या पोस्टिंग या तब्दीली जो या तो जादू टोने से होती थी या फ़राह को रिश्वत देकर होती थी। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। फिर इसके साथ इन्होंने ये कहा कि अगर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो रातों रात क्यों उन्हें फ़रार किया गया। उन्होंने कहा मरीम नवाज़ ने कि उस्मान बुज़दार साहब ने अगर पंजाब में कहीं काम करवाया तो वो फ़राह का गाँव है। तो ये वो फ़राह खान है जो इस वक्त मीडिया की ख़बरों में ज़ीनत बनी हुई है। इस पर मज़ीद कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा इस वक्त जनरेट हो रही है। कोशिश करेंगे कि ऑथेंटिक जो इस पर सोर्सेज से कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन आपके सामने ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।